चलिए फ्रेंड्स, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ध्यान देंगे आप बहुत अच्छे से। पढ़ते हैं क्या लिखा है। On 31st March 2020, the following trial balance was prepared from the books of Manpreet। ये हमारा ट्रायल बैलेंस है और ये है हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। Prepare trading and P&L for the year ended 31st March 2020 and also the balance sheet as at that date after making the following adjustments। तो देखते हैं क्या क्या लिखा है। Closing stock at cost was 35,000 whereas its net realizable value that is market value was 30,000। तो हमको मालूम है कि क्या करते हैं, हम कॉस्ट या एनआरवी विच एवर इज लोअर लिखते हैं। तो 30,000 ही लिखा जाएगा ट्रेडिंग में भी और बैलेंस शीट में भी। ठीक है। A new machine was purchased for 3,000 on 1st October 2019 but it was not paid for and no entry was passed in the books। तो हमने एक मशीनरी खरीदी है 3,000 की, ठीक है, अक्टूबर 2019 को, बट इट वॉज नॉट पेड फॉर एंड नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स। ठीक है। तो ये हम ये अज्यूम करेंगे क्योंकि लिखा है कि नो एंट्री वॉज पास्ड इन द बुक्स, तो हम ये मानेंगे कि ये मशीन खरीदी गई है, उधार में खरीदी गई है और उसको लेकर कोई भी एंट्री पास नहीं हुई है। तो हम यदि एंट्री पास करते हैं तो मशीन टू क्रेडिटर्स हो जाएगा। मशीन टू क्रेडिटर्स कितना, 3,000 3,000। ठीक है। तो ये आपका जो मशीन है ये भी आपकी बैलेंस शीट में जाएगी और ये क्रेडिटर्स भी आपके बैलेंस शीट में जाएंगे। क्लियर है ये, है ना? इसमें कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नहीं किया गया है रिकॉर्ड तो हमने रिकॉर्ड यहाँ पे कर दिया। वेजेस इंक्लूड 500 पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी। तो हम सीधे चलते हैं। ध्यान देना, वेजेस जो है उसमें 500 रुपए इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन के हैं। तो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन का जो अमाउंट है वो मशीनरी अकाउंट में जाना चाहिए, वेजेस अकाउंट में नहीं जाना चाहिए। तो वेजेस में से घटाना पड़ेगा और मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। फिर कह रहा हूँ, वेजेस में घटाना पड़ेगा और मशीनरी में ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये यहाँ पे वेजेस देखिए और मशीनरी देखिए, दोनों देखिए। ये मशीनरी में हमें ऐड करना है और वेजेस कहाँ है, ये है, वेजेस में हमको माइनस करना है। कितना अमाउंट था, 500। तो 500 यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ ताकि स्लाइड बार बार चेंज ना करनी पड़े। ठीक है। तो ये भी हो गया। फिर आइए, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज रेज टू 1400 एंड फर्दर बैड डेट ऑफ 300 वर रिटन ऑफ। बेटा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज रेज्ड टू 1400, ठीक है ना? तो पहले का भी कुछ शायद प्रोविजन लिखा होगा। ये पहले का प्रोविजन है 800, इस साल प्रोविजन कितना बनाना है, 1400। तो इक्वेशन तो आपको मालूम है, न्यू प्रोविजन प्लस एनी बैड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन, वो हम करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे रिमाइंडर डाल देता हूँ डेटर्स में। सबसे पहले डेटर्स, ये है डेटर्स, डेटर्स में रिमाइंडर डाल दिया। बाकी पी एंड एल में तो हमको वर्किंग करनी ही पड़ेगी, तो ये पी एंड एल और बैलेंस शीट। ठीक है। In the month of March 2020, a fire broke out and destroyed stock to the value of 8,000। ठीक है। The insurance company admitted claim for loss of stock to the tune of 5,000 only, and the amount was paid in April 2020। फिर कह रहा हूँ, द इंश्योरेंस कंपनी ने एडमिट कर लिया कि हम 5,000 रुपए का लॉस बियर करेंगे और जो अमाउंट है वो अप्रैल 2020 में दिया गया है। तो मतलब मिला नहीं है, सीधी सी बात इतनी है। तो हम यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो लॉस हुआ, तो हम क्या लिखते हैं, लॉस बाय फायर टू परचेज भी लिख सकते हैं या फिर आप ट्रेडिंग भी लिख सकते हैं। ठीक है। कितना, 8,000। फिर उसके बाद हमें जो क्लेम एडमिट हुआ है 5,000 हुआ है, तो यहाँ लिखूंगा मैं इंश्योरेंस कंपनी लिख दो भले, या क्लेम भी लिख सकते हैं। ये हमें लेना है ना? कितना, 5,000। नुकसान कितने का हो गया, 3,000 का। तो ये 3,000 रुपए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 3,000 टू, यहाँ पे हम लिखेंगे क्या,
लॉस बाय फायर, कितना, 5,000। ठीक है, तो अभी ये क्या होगा, ये आपका बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड में, ये आपका P&L में जाएगा ही जाएगा, और ये ट्रेडिंग आपका ट्रेडिंग अकाउंट में ऑब्वियस सी बात है जाएगा। ठीक है, बाकी लॉस बाय फायर तो आपस में सेट ऑफ हो गया, यहाँ पे 3,000 का लॉस हुआ है ना, तो वो चला गया कहाँ, P&L में। ठीक है ना, 5,000 लेना है, सिंपल है। ठीक है ना, समझ में आई बात। 8,000 का लॉस हुआ, मगर वो 8,000 में से 5,000 तो मिल गया, बाकी बचा 3,000, ऐसा है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका हो गया, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी अमाउंटेड टू 500। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 और सैलरी 500। ठीक है, तो वेजेस, ये लो वेजेस यहाँ पे पहले के भी हैं, है ना, वो वाले जो मशीन में लिखने थे वो लिख दिए थे, है ना। तो ये तो 500 हमको माइनस करने थे। दूसरा 700 के आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं तो वो ऐड करेंगे, और आउटस्टैंडिंग सैलरी भी है तो उसे भी हम 500 ऐड करेंगे। ठीक है, कहाँ गया, हाँ। उसके बाद आइए, प्रीपेड इंश्योरेंस 250 है और प्रीपेड एडवर्टीजमेंट 500 है। ठीक है, तो इंश्योरेंस आप देखिए कहाँ है, ये है। ठीक है, तो 250 ये इंश्योरेंस माइनस किया, और एडवर्टीजमेंट कहाँ है, ये है, तो 500 ये भी मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, फिर ये हो गया, मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 15%। तो मशीनरी में हमको ध्यान रखना है, एक मशीनरी हमने और खरीदी थी, ध्यान रखना है ना, ये 3,000 की। तो ये जो मशीनरी आप देख रहे हैं कहाँ गई, ये 14,600 है ना। अच्छा, 14,600 है, 500 की मशीनरी और है। अब इन्होंने मेंशन नहीं किया है कि ये जो 500 रुपए की जो मशीनरी है, आ, ये ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि 500 की मशीन यहीं पे ये जो इंस्टॉलेशन है वो इसी के लिए होगा, ये अज्यूम करेंगे हम, ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि पहले की मशीन तो हमारे पास ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, समझने की कोशिश करना कि ये जो आपकी मशीन है अभी कहाँ गई, ये तो 14,600 पे, 14,600 पे पूरे साल का लगेगा, कितना परसेंट दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 10%। तो इसमें 10% हम पूरे साल का ले लेंगे, और बाकी जो 3,000 और 500, 3,500 पे हमको लेना पड़ेगा कितने महीने का, 1 अक्टूबर से 31 मार्च, कितने महीने हो जाते हैं, 6 महीने। तो इस पे लगेगा इंटू 10% इंटू 6 महीने। ठीक है, ऐसा रहेगा। ठीक है, क्लियर है ये। चल, उसके बाद आते हैं हम, ये हो गया आपका फर्नीचर पे 15% है। ठीक है, तो ये P&L में जाएगा, ध्यान रखिएगा, फर्नीचर में 15%, तो फर्नीचर ये है, इस पे 15% है। ठीक है, ये यहीं पे लिख देता हूँ मैं। चलो, अब क्या करना है, फटाफट मार्किंग कर लें। चलो, तो यहाँ पे फर्नीचर, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, P&L, 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 ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, बैलेंस शीट, और P&L, 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 बैलेंस शीट, P&L, बैलेंस शीट, P&L, बैलेंस शीट, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, बैलेंस शीट, और ये प्रोविजन है, ये आपका P&L में एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो अब फटाफट चलते हैं हम और फॉर्मेट्स बना लेते हैं। तो सबसे पहला आपका ट्रेडिंग अकाउंट, हेडिंग आप पूरी डालेंगे यहाँ पे, ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। ठीक है, उसी प्रकार से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे बैलेंस शीट एज एट लिखेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चल, अब क्या करना है हमको, फर्नीचर, सबसे पहले फर्नीचर आइए 3,400। तो फर्नीचर मैं यहाँ पे लिखता हूँ
3400 में 15% डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ठीक है। तो 510 होगा क्या, इंटू 15%, 510, ठीक है। माइनस करेंगे तो आएगा 2890, ठीक है। फिर हम आते हैं, ये आपका फर्नीचर हो गया। बिल्डिंग आइए, बिल्डिंग 21,700, बिल्डिंग 21,700। ड्राइंग्स है 4200, तो वो कैपिटल में से ही घटाया जाएगा। कैपिटल आप क्रेडिट बैलेंसेस में देख सकते हैं 1 लाख है, 1 लाख माइनस 4200 कर दे रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये कैपिटल है आपका 1 लाख, ठीक है। और यहाँ पे ड्राइंग्स 4200, ठीक है। चलो उसके बाद आइए आप, कैश, कैश है 2470, कैश एट बैंक है तो बैंक हो गया 2470, तो बैंक हो गया 2470। फिर वेजेस है, हाँ वेजेस में ध्यान रखना है, वेजेस में 500 माइनस करना है, 700 ऐड करना है, ठीक है। 31250 माइनस 500 प्लस 700, तो ये हो जाएगा 31450, ठीक है। तो वेजेस में आप वर्किंग कर लेना, 31250 माइनस 500 प्लस 700, है ना, तो ये हो जाएगा 31450, ठीक है। फिर आइए डिस्काउंट अलाउड 2640, डिस्काउंट अलाउड 2640, ये लीजिए डिस्काउंट 2640। फिर बैंक चार्जेस है 90, बैंक चार्जेस 90। फिर सैलरीज हैं, तो सैलरीज में आउटस्टैंडिंग सैलरीज थी 500 की, तो ये हो जाएगा 5610 प्लस 500, ठीक है ना। तो सैलरीज, ठीक है, 5610 प्लस 500, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6110, है ना, 6110 ही होगा, ठीक है। फिर परचेजेस है, तो परचेज रिटर्न भी है क्या, हाँ 970 का परचेज रिटर्न है, और परचेजेस है 132,700, ठीक है। परचेजेस है 132,700 और माइनस कर देंगे परचेज रिटर्न, दैट इज 970, 970, 132,700 माइनस 970, 131,730, ठीक है। क्या हो गया, ये हो गया हमारा परचेजेस। अब ओपनिंग स्टॉक है 40,200, ओपनिंग स्टॉक है 40,200, ठीक है। फिर कैश इन हैंड है 150, कैश 150 बैलेंस शीट में। फिर सेल्स रिटर्न, तो सेल्स ले लेते हैं, उसमें से माइनस कर लेते हैं 191,940 माइनस 1250, 191 सेल्स 191,940 माइनस 1250, ये हो जाएगा 190,690, ठीक है। ये हो गया आपका सेल्स रिटर्न का एडजस्टमेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद है कैरेज इनवर्ड 3400, कैरेज इनवर्ड 3400, कैरेज 3400। मशीनरी 14600, ठीक है। उसमें अच्छा, वो 3500 वाला भी है ना, तो 14600 प्लस 3500 मैं पहले लिख देता हूँ। ये मशीनरी जो है 14600 प्लस 3500, ठीक है ना, तो ये कितना हो जाता है, पहले ये जोड़ लें, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो ये हो जाता है 18100, फिर लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो डेप्रिसिएशन 14600 में तो पूरे साल का होगा, है
है ना। तो 1460 10% हो गया, और जो 3500 है उसमें 6 महीने का लगेगा, तो 6 महीने का हो जाता है 175। ठीक है ना, समझ में आया क्यों? क्योंकि ये बाद में खरीदी गई है, 3000 की मशीन, और उस पर लगने वाला 500 रुपये का इंस्टॉलेशन, उस पर तो मैंने 6 महीने का निकाला है। ठीक है ना, तो 175 प्लस 1460 टोटल होता है 1635, है ना। डेप्रिसिएशन माइनस कर देता हूँ 18100 से, तो ये हो जाएगा 16465। ठीक है। अब ये हो गया आपका क्या, मशीनरी, है ना। मशीनरी का डेप्रिसिएशन एक काम करते हैं, पेंडल में लिख भी लेते हैं हम। तो कितना डेप्रिसिएशन टोटल हुआ, 1460 प्लस 175, 1635 है ना, 1635। तो ये 1635 मैं लिख देता हूँ कहाँ, इधर, डेप्रिसिएशन 1635, ये है ऑन मशीन, है ना। और डेप्रिसिएशन फर्नीचर पे भी था 510, 510, चलो डेप्रिसिएशन ऑन, एक साथ भी लिख सकते हैं वैसे, फर्नीचर। ठीक है, चल ये भी हो गया। अब क्या करना है, अब आइए डेटर्स, तो डेटर्स है 43800, और 43800, अब उसमें लिखा है कि आप नया जो डेटर बना रहे हैं वो कितना बना रहे हैं, 1400 बना रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, 43800 माइनस 1400 कर देंगे, 42400। तो यहाँ पे डेटर्स ले लेते हैं हम, कितना, 43800। अच्छा, फर्दर बेडेड भी था शायद, पहले फर्दर बेडेड देख लें। फर्दर बेडेड है 300, फिर आपका प्रोविज़न है 1400। ठीक है ना, तो ये बेडेड 300, प्रोविज़न 1400, माइनस 300 माइनस 1400, 40,700। ठीक है, फिर हाँ, ये डेटा हो गया। अब उसके बाद बेड डेट है, तो बेड डेट की वर्किंग यहाँ पे मैं करके दिखा देता हूँ आपको। क्या करना है हमको, न्यू प्रोविजन प्लस एनी बेड डेट माइनस ओल्ड प्रोविजन। ठीक है ना, तो अभी क्या करना है, न्यू प्रोविजन है 1400, प्लस ये बेड डेट दिया हुआ है 1000, बाहर बेड डेट दिया हुआ था 300, माइनस ओल्ड प्रोविजन है 800। तो 1400 प्लस 1000 प्लस 300 माइनस 800, तो ये हो जाता है 1900। तो मैं 1900 लिखूंगा यहाँ पे, है ना। बेड डेट पूरी वर्किंग आप लिख लेना कहाँ से आया ये, 1900। ठीक है, अब उसके बाद है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस में प्रीपेड है तो मैं माइनस कर दूंगा इंश्योरेंस में से 250। ठीक है, इंश्योरेंस 1250 माइनस 250, 1250 माइनस 250, ये हो जाता है 1000। ठीक है, फिर तो और प्रीपेड इंश्योरेंस लिख दें यहाँ पे, लगे हाथ। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना था, 250 था ना, 250, है ना। और वेजेस भी थे हमारे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग वेजेस 700, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 500, वो भी लिख देते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस 500, आउटस्टैंडिंग सैलरीज 700। हम्म, और फिर आ जाते हैं रेंट। रेंट है 2450, रेंट है 2450। ठीक है, फिर आइए बिल्स रिसीवेबल 2500, बिल्स रिसीवेबल 2500। अच्छा, बड़ा क्वेश्चन है। एडवर्टीजमेंट में भी प्रीपेड है 3500। ठीक है ना, उसमें से माइनस कर लेते हैं, चलिए। तो एडवर्टीजमेंट 3500 माइनस 500, दैट इज 3000। ठीक है, और ये प्रीपेड एडवर्टीजमेंट ये लिख देते हैं, कितना,
500 ही था ना? हाँ ठीक है। फिर आइए कैपिटल लिखा हुआ है डिस्काउंट रिसीव्ड 2000, तो डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। ठीक है, एक बार थोड़ा सा नीचे कर दूँ उसको, बाद में जीपी वगैरह लिखने में दिक्कत ना हो। डिस्काउंट रिसीव्ड 2000। फिर आइए बैंक लोन 10,000, बैंक लोन 10,000। ठीक है, फिर परचेज रिटर्न ऑलरेडी कर चुके हैं, सेल्स कर चुके हैं। क्रेडिटर्स 12450, क्रेडिटर्स 12450, 12450। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, क्लोजिंग स्टॉक है 30,000, दोनों जगह लिख देंगे। क्लोजिंग स्टॉक 30,000 यहाँ पे, और यहाँ पे भी क्लोजिंग स्टॉक 30,000। ठीक है, चलो उसके बाद ये नई मशीन खरीदी, उसकी एंट्री हो गई, बिल्कुल हो गई। क्रेडिटर्स हैं उसके, उसको रिकॉर्ड नहीं किया, क्रेडिटर्स 3,000 बढ़ाने पड़ेंगे, है ना, छूटना नहीं चाहिए कुछ भी। तो ये आपके क्रेडिटर फॉर मशीन अलग से भी लिख सकते हो, उसमें भी जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3,000। ठीक है, फिर आपका प्रोविजन का वहाँ पे हो गया दोनों जगह। उसके बाद है इन द मंथ ऑफ मार्च 2020 ए फायर ब्रोक आउट, तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है ना, 8,000 ये है। तो मैं यहाँ लिखूँगा बाय लॉस बाय फायर 8,000। ठीक है, फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000 और जाएगा, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस में 3,000 और जाएगा डेबिट साइड में। क्या लिखेंगे, टू लॉस बाय फायर। ठीक है, टू लॉस बाय फायर कितना, 3,000। ठीक है, और जो हमें इंश्योरेंस क्लेम लेना है तो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। जगह की दिक्कत हो गई अब, यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी का क्लेम जो भी है, कितने का, 5,000 का। ठीक है, वो भी हो गया। ठीक है, हाँ अब आइए, आपका ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आउटस्टैंडिंग वेजेस और ये लिख दिया हमने, हाँ लिख दिया। मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हो गया है, अब करेंगे तो पता चलेगा कि क्या कुछ छूटा है नहीं छूटा है ना। ऑलमोस्ट बाकी लग रहा है कि प्रीपेड वगैरह दोनों लिख दिए हैं, आउटस्टैंडिंग भी दोनों लिख दिया है ना, और प्रोविजन वगैरह का भी हो गया है। अब सीधे चलते हैं और हम टोटल करते हैं, जीपी फाइन करते हैं। 190,690 प्लस 30,000 प्लस 8,000, तो ये आ रहा है टोटल 228,690 माइनस 31450 माइनस 131,730 माइनस 4,200 माइनस 3,400, 21910। एक मिनट देखें, 21910 बिल्कुल सही है। ये हो गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये यहाँ पे लिखा ग्रॉस प्रॉफिट 21910। ठीक है, चलो अब उसके बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, उसके बाद लॉस आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है, प्रॉफिट ही आ रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 23910, उसमें से माइनस करते हैं, चलिए सारा 2640 90 1635 510 1900 1000 2450 माइनस 23910 1575। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ रहा है। अब हमको देखना है कि ये 175 का डिफरेंस कहाँ से आ रहा है ना, कितने का डिफरेंस है, 175। तो अक्सर एग्जाम में ऐसा हो सकता है कि आपकी बैलेंस शीट टैली ना हो, तो वहाँ पे अभी तो हालांकि क्या है, प्रॉफिट सही नहीं आया, ये तो पता नहीं रहता है, मगर बैलेंस शीट जब टैली नहीं होती है तब पता चलता है कि हाँ गलती हुई है, तो वहाँ पे भी फाइन तो करना पड़ता है। तो यहाँ पे भी अब आप दिमाग लगाएं कि 175 का डिफरेंस कहाँ से आ सकता है। तो एक चीज जो मेरे को लग रही है, आपने भी अगर गौर किया है नहीं किया है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मशीनरी वॉज डेप्रिशिएटेड बाय 10% एंड फर्नीचर बाय 15%। यहाँ पे पर एनम
का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दैट इज द पॉइंट। पर एनम का इस्तेमाल नहीं किया गया है, तो हम यहाँ पे फर्क क्या पड़ेगा मालूम है? फर्क ये पड़ेगा कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये, एक सेकेंड पेन का कलर चेंज करूं मैं। ये 3000 की जो मशीनरी और 500 के जो इंस्टॉलेशन चार्जेस है, मतलब 3500 की जो मशीनरी है, इस पे डेप्रिसिएशन 6 महीने का नहीं लगेगा बल्कि पूरे साल का लगेगा। मतलब 14600 पे भी पूरे साल का लगेगा, 3500 पे भी पूरे साल का लगेगा। तो ये चेंज करने से देखते हैं शायद आंसर आ जाए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक सेकेंड, पहले तो ये 228690 है। हाँ, अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। 14600 प्लस 3500, इसका 10% 1810, 1810 माइनस 1635 करके देखूँ मैं, 175, बिल्कुल सही। तो 1810, एक सेकेंड, 1810 करेंगे तो आपका जी एनपी आ जाएगा 1400, ये आ गया नेट प्रॉफिट, और ये हो गया 23910। अब यही डेप्रिसिएशन का चेंज हमको बैलेंस शीट में भी करना पड़ेगा। 1810, तो मैं सीधा सीधा यहाँ पे ये जो डेप्रिसिएशन है 1810 कर देता हूँ, तो 18 माइनस 10%, ये हो जाएगा 16290। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट जोड़ दिया, कितना, 1400। ठीक है, चलिए देखते हैं फटाफट बैलेंस शीट टैली होती है कि नहीं। 1 लाख माइनस 4200 प्लस 1400, तो ये हो जाएगा 97,200। ठीक है, प्लस 500 प्लस 700, 10,000, 12450 प्लस 3000, देखें 123850, बिल्कुल सही है, 123850, 123850। इस तरफ का भी टोटल करके देखते हैं। 5000 प्लस 2890, 21700, 2470, 150, 16290, 40, 700, 250 प्लस 2500 प्लस 500 प्लस 30,000, नहीं एक सेकेंड, 5000 प्लस 2890, 21700, 2470 प्लस 150 प्लस 16290। एक और एरर दिख रहा है यहाँ पे, 43 डेटर्स में से जो 300 और 1400 माइनस करेंगे तो 42100 आएगा। ये लो, दो एरर हो गए, 42100, तो फिर आपका आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा, 123850। ठीक है, तो बस मिलते हैं फिर अगले क्वेश्चन में, बाय बाय।